गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग कोलाइडी विलयन के शोधन को पढ़ रहे हैं। शोधन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ से अशुद्धियों को पृथक करके उस पदार्थ को शुद्ध बनाना। किसी भी पदार्थ से अशुद्धियों को अलग करके उस पदार्थ को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है। हम लोग यहाँ पर कोलाइडी विलयन का शोधन करने वाले हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धियाँ उपस्थित हैं उन अशुद्धियों को पृथक करके उस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाती है। कोलाइडी विलयन के शोधन के अंतर्गत हम लोग एक मेथड जिसको अपोहन कहा जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अपोहन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में मिल जाए, इसीलिए अपोहन को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। आज हम लोग कोलाइडी विलयन के शोधन के अंतर्गत जिस मेथड को पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह मेथड है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। बच्चों, यह प्रश्न भी टिप्पणी के रूप में अभी इसी वर्ष के बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, अति सूक्ष्म निस्यंदन। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि अब यह प्रश्न नहीं आएगा। प्रत्येक प्रश्न की इम्पोर्टेंस रहती है, इसीलिए हम लोग अति सूक्ष्म निस्यंदन को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह प्रश्न आपको वीडियो देखते समय ही याद हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन है क्या? बच्चों, हमें पता है कि हम लोगों ने जो कोलाइडी विलयन बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ उपस्थित है। अपने लोगों ने जो कोलाइडी विलयन बनाया था बच्चों, उस कोलाइडी विलयन में क्या क्या चीज़ उपस्थित है मैं एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट किए देता हूँ। बच्चों, जो अपने लोगों ने कोलाइडी विलयन बनाया उसमें कोलाइडी कण उपस्थित हैं, मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। उसमें कोलाइडी कण उपस्थित हैं और कोलाइडी कण के साथ साथ बच्चों इसमें उपस्थित हैं अशुद्धियाँ। मैं यहाँ पर ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं डॉट पेन से मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का जो पॉइंट बना रहा हूँ ये अशुद्धियाँ हैं। तो अपने को जो कोलाइडी विलयन मिला था उसमें कोलाइडी कण हैं और बच्चों जो भी अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों के भी कण उपस्थित हैं। अब बच्चों, ये जो अशुद्धियाँ हमारे पास में उपस्थित हैं तो इन अशुद्धि के जो कण हैं मैंने आपको बताया था इनका जो आकार है बच्चों वह 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से कम है। दूसरी ओर जो कोलाइडी कण हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इन कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। तो बच्चों, ये जो कोलाइडी कण हैं इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्लियर हो गई बात? अशुद्धि के कण 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले और कोलाइडी कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले होती हैं। अब अगर इन अशुद्धियों के कण को इस कोलाइडी विलयन से हम लोग अलग करना चाहें तब बच्चों हम लोगों को करना क्या होगा? अपने को फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी। अब फिल्टर पेपर साधारण भी हो सकता है
और कुछ विशिष्ट भी हो सकता है। पहले मैं साधारण फिल्टर पेपर की बात किए लेता हूँ। अगर हम लोग इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए साधारण फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं तो बच्चों साधारण फिल्टर पेपर में आप देखिएगा कण कौन से निकल पाएंगे, मैं यहाँ पर चर्चा भी कर दूँगा। फिल्टर पेपर में आप देख रहे हैं बच्चों जो छिद्र होते हैं वे बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े छिद्र में से बच्चों कोलाइडी कण भी निकल जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोलाइडी कण भी निकल जाएंगे और कोलाइडी कण के साथ साथ बच्चों अशुद्धि के भी कण निकल जाएंगे, अशुद्धि के भी कण निकल जाएंगे। तो साधारण फिल्टर पेपर का अगर हम लोग प्रयोग करके अशुद्धि के कण को अलग करना चाहेंगे तो बच्चों साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से हम लोग इन अशुद्धियों के कण को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर में जो छिद्र आप देख रहे हैं इन छिद्रों से अशुद्धि के कण तो निकल जाएंगे, साथ ही साथ कोलाइडी कण भी निकल जाएंगे। जब दोनों कण निकल जाएंगे तब बच्चों ना तो कोलाइडी कण अलग होगा ना अशुद्धि के कण अलग होंगे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब बच्चों करना क्या है? करना यह है कि ये जो साधारण पेपर के जो आप छिद्र देख रहे हैं इन छिद्रों को कुछ ऐसा करके इनको छोटा कर देना है। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना बच्चों। ये जो साधारण पेपर आप देख रहे हैं इस साधारण पेपर के जो आप छिद्र देख रहे हैं इन छिद्रों का आकार इतना छोटा कर देना है कि इनमें से केवल अशुद्धि के कण निकल पाएँ, कोलाइडी कण ना निकल पाएँ। समझ में आ गई सबकी बात? बस इतनी प्रक्रिया करनी है और यही प्रक्रिया बच्चों कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या कहलाती है बच्चों? अति सूक्ष्म निस्यंदन। अर्थात केवल इस साधारण फिल्टर पेपर के जो छिद्र आप देख रहे हैं इन छिद्रों का आकार अभी बड़ा है, दोनों कण निकल जाएंगे। आपको करना क्या है? इन आकार वाले छिद्रों को इतना छोटा कर देना है कि इनमें से केवल अशुद्धि के कण निकल पाएँ, कोलाइडी विलयन के कण ना निकल पाएँ। तो यहाँ तक सारी बातें सबके समझ में आ गई हों तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बच्चों जब इस साधारण फिल्टर पेपर का जो छिद्र आप देख रहे हैं जब इनके छिद्र बच्चों छोटे हो जाएंगे तो यह जो फिल्टर पेपर है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना। जब इसके छिद्र छोटे हो जाएंगे बच्चों तो आपको यह जो फिल्टर पेपर है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इस तरह से आपको यह फिल्टर पेपर दिखाई देगा और इस फिल्टर पेपर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र। अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिकॉल किए देता हूं कि अपने लोग जो कोलाइडी विलयन बनाते हैं उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण भी होते हैं और अशुद्धियों के कण भी होते हैं। अशुद्धि के कण जो होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर हम लोग अशुद्धि के कण को कोलाइडी कण से अलग करना चाहें तो साधारण फिल्टर पेपर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें से कोलाइडी कण भी निकल जाते हैं और अशुद्धि के कण भी निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साधारण फिल्टर पेपर के जो छिद्र हैं उनको इतना छोटा कर देते हैं कि इनमें से केवल अशुद्धि के कण निकल पाएँ, कोलाइडी कण ना निकल पाएँ। तो इसके लिए बच्चों अपने लोगों को कुछ अन्य तरीके अपनाने पड़ेंगे। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किन तरीक़ों से आप इन छिद्रों को छोटा कर देंगे।
लेकिन छिद्र छोटे होने के पश्चात आपको जो फिल्टर पेपर मिलेगा उसको अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र बोलेंगे। और यह पूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं यहाँ पर जो बातें मैं लिख चुका हूँ उनको मैं रफ कर सकूँ। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आगे बात करूँगा कि किस तरीके से हम लोग इन बड़े आकार वाले छिद्रों को छोटे आकार के छिद्रों में बदल सकते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से साधारण फिल्टर पेपर के जो बड़े छिद्र वाले बड़े आकार के जो छिद्र वाला जो पेपर है उसको किस तरीके से छोटे आकार वाले छोटे छिद्र वाले फिल्टर पेपर में बदला जा सकता है। ये छोटा आकार वाला जो छिद्र आप देख रहे हैं इस वाले पेपर को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था, मैंने जिक्र किया था। इसको कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि साधारण फिल्टर पेपर के जो छिद्र हैं उनका आकार छोटा कैसे होता है। बच्चों, एक विलयन आता है जिसका नाम है कोलोडियन। क्या नाम है? कोलोडियन। एक बच्चों विलयन है जिसका नाम है कोलोडियन। और इस कोलोडियन नामक विलयन में होता क्या क्या चीज़ है मैं उसकी चर्चा कर लूँ। इस कोलोडियन नामक विलयन में क्या क्या चीज़ होता है आज मैं आपके सामने इस बात को बता दूँ। इस कोलोडियन विलयन में बच्चों एल्कोहल होता है। एल्कोहल, इसके अलावा ईथर, और साथ ही साथ बच्चों इसमें एक चीज़ और होती है जिसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज। तो इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद ईथर। तीन चीज़ों को जब आपस में मिला देते हैं बच्चों, फिर एक बार सुन लीजिए, एल्कोहल, ईथर, नाइट्रोसेलुलोज। जब इन तीन चीज़ों को हम लोग मिला देते हैं एक में ही, तब बच्चों अपने को जो विलयन मिलता है उसको कोलोडियन विलयन कहते हैं। और इस विलयन में जो नाइट्रोसेलुलोज है इसकी मात्रा केवल 4% होती है। बात क्लियर हो गई? तो बच्चों ये कोलोडियन विलयन होता है जिसमें एल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेलुलोज होता है। नाइट्रोसेलुलोज की जो परसेंटेज है वो केवल 4% ही होती है। और इस विलयन में हम लोग फिल्टर पेपर को, अपने पास जो साधारण फिल्टर पेपर है इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। और जब इस साधारण फिल्टर पेपर को इस कोलोडियन विलयन में डाल देते हैं तब बच्चों होता क्या है, एक बार इस साधारण फिल्टर पेपर को इसमें डाल करके आप उसको निकाल लें। पॉइंट को समझिएगा जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, इस साधारण फिल्टर पेपर को इस कोलोडियन विलयन में डाल करके निकाल लेना है। जब आप ऐसा करेंगे और आप फिर से साधारण फिल्टर पेपर को निकाल लेंगे, फिर आप इस साधारण फिल्टर पेपर को डाल देंगे फॉर्मेल्डिहाइड में। किस में डाल देंगे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड में डाल देंगे। और फिर जब आप फॉर्मेल्डिहाइड में डाल करके वापस निकालेंगे, फिर आप उस फिल्टर पेपर को सुखा लीजिए। क्या करेंगे? उस फिल्टर पेपर को आप सुखा लीजिए। सूखने के बाद अब जो फिल्टर पेपर मिलेगा बच्चों उसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। और इस छोटे छिद्र आकार वाले फिल्टर पेपर के सहायता से हम लोग कोलाइडी कणों को और अशुद्धियों के कणों को पृथक कर सकते हैं। आई होप आपको यह कंप्लीट मेथड समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आज आपके सामने मैंने अति सूक्ष्म निस्यंदन की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट किया। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।